बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार को बड़ी सौगात मिली है और उद्योगपति अनंत अंबानी ने उत्तराखंड सरकार को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री राहत कोष में अंबानी परिवार की तरफ से 25 करोड़ की राशि को प्रदान किया गया है। सहयोग राशि दी गई है अनंत अंबानी की तरफ से और उत्तराखंड सरकार को ये बड़ी सौगात मिलती हुई अंबानी परिवार की तरफ से। तो उद्योगपति अनंत अंबानी ने ये बड़ी सौगात दी है उत्तराखंड सरकार को। मुख्यमंत्री राहत कोष में 25 करोड़ रुपए की राशि को प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए अंबानी परिवार का आभार भी व्यक्त किया और उत्तराखंड सरकार को अंबानी परिवार की तरफ से बड़ी सौगात मिलती हुई उद्योगपति अनंत अंबानी ने बड़ी सौगात दी है उत्तराखंड सरकार को। मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए गई है 25 करोड़ रुपए की राशि। उधर देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत तमाम कांग्रेस नेताओं ने मौन उपवास रखा और बताना चाहेंगे कि इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, संगठन के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी भी मौजूद रहे। वहीं मौन उपवास को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने बताया कि ये उपवास 3 बिंदुओं को लेकर किया गया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। जो राज्य भर में अतिक्रमण के नाम पर, तथाकथित अतिक्रमण के नाम पर चिन्हीकरण का आतंक मचा हुआ है। मैकेंजीज की राय पर कुछ बड़े बड़े धनाढ्यों को देश के खुश करने के लिए उत्तराखंड की बहुमूल्य जमीन को जो एयरपोर्ट के पास में है, जैसे डोईवाला, जैसे हल्द्वानी में गौला पार और प्राग फार्म आदि की जमीन है, इन सब जमीनों को और इधर ऋषिकेश के अंदर आईडीपीएल की जमीन, इन जमीनों को ट्विन सिटीज के नाम पर कहीं पर दूसरा नाम दे करके, कल्चरल सिटी का नाम दे करके, कुछ उनको नाम दे करके किसानों से और स्थानीय लोगों से वो जमीनें छीनी जा रही हैं और उस पर भविष्य में बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बना करके उत्तराखंड के पर्यावरण को भी और उत्तराखंड वासियों के घर बनाने और जमीन कमाने के हक को भी धत्ता बताने की साजिश चल रही है। मैं न्याय मांगने के लिए पीड़ित परिवार घर घर दस्तक दे रहे हैं। 2-3 बार मुख्यमंत्री के पास पहुंच चुके हैं। कांग्रेस भी अपने शिष्टमंडल लेकर के उनके पास पहुंच चुकी है, लेकिन ये सरकार दलितों के मामले में इतनी असंवेदनशील सिद्ध हो गई है। दलितों के मामले में, महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में ये बिल्कुल असहनशील है। उधर देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने एक बार फिर से बीजेपी पर कटाक्ष बरसाए हैं और उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी की सत्ता में दलितों का उत्पीड़न चरम पर है। सरकार इस दिशा में कोई काम नहीं कर पा रही है और इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को आम जनता की सुध लेनी चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान उनके द्वारा किया जाना चाहिए। देखिए, महिला उत्पीड़न जैसा कि भी रावत जी कह रहे थे, बेलड़ा प्रकरण अपनी जगह पर है और उसमें आर्थिक सहायता को छोड़ दीजिए, पीड़ित पक्ष को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं महिला उत्पीड़न और अगर दलित उत्पीड़न की बात कर रहे हैं तो हम उत्तरकाशी जनपद के उन 4 बेटियों को कैसे भूल सकते हैं जिनका बलात्कार हुआ और पोक्सो एक्ट के तहत और SC/ST एक्ट के तहत जो उनको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए थी वो आज तक नहीं मिली। और वो सहायता दिए जाने का प्रावधान इसलिए करा गया था कि पीड़ित परिवार या पीड़ित पक्ष अपना पैरवी ठीक से कर सके, कोर्ट जा सके, लेकिन आज तक भी 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, उन 4 बेटियों को 1 रुपये की भी आर्थिक सहायता नहीं दी गई, ना ही उनके अपराधियों के ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक हुई है। तो ये अपने आप में बहुत ही दुखद है। मुख्यमंत्री के कार्यालय में आज तक भी उनकी फाइल अटकी हुई है और मैं उसमें प्रेस भी कर चुका हूँ, उसके बाद भी उन बेटियों को, 4 बेटियों को उत्तरकाशी की नहीं मिला। उधर बागेश्वर में कांग्रेस को मिली हार के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस की भले ही हार हुई हो पर बावजूद इसके कांग्रेस का वोट बैंक 20% तक बढ़ा है।
भारतीय जनता पार्टी की नैतिक हार हुई है। मंडल सेरा बूथ जो कैंडिडेट का बूथ है उसमें कांग्रेस जीती है और बीजेपी का कैंडिडेट हारा है। पूरे प्रशासनिक अमले जमले का इस्तेमाल करके सारी ताकत लगाने के बाद भी बीजेपी अपना वोट बैंक नहीं बढ़ा पाई, जबकि कांग्रेस ने अपना 20% वोट बढ़ाया है। 10,000 वोट हमने अपने पिछले 2022 के चुनाव के बाद जोड़ने का काम किया है और चुनाव कमीशन ने भी देखा कि धांधली हुई है। चंदन राम दास की कंडोलेंस का सीधा प्रसारण बागेश्वर में वोटिंग के दिन कराया गया, जो अपने आप में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। वहीं पत्रकारों को प्रेस करने से रोका गया। माले और जितने हमारे अन्य दल के लोग वहां आए थे वो प्रेस करना चाहते थे, उनको प्रेस करने से रोका गया। तो निश्चित ही प्रशासन का इस्तेमाल बीजेपी ने इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया, लेकिन बीजेपी का ये की नैतिक हार है और मैं मानता हूं कि 2024 के लिए शुभ संकेत है। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो बागेश्वर उपचुनाव के परिणामों के बाद बयानबाजी का दौर भी जारी है और कांग्रेस का कहना है कि भले ही उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई हो, लेकिन बीजेपी के वोट बैंक में कमी आई है। वहीं अब इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा कि इस बार कम मतदान हुए बावजूद बीजेपी के वोट प्रतिशत में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। तेरह राउंड में हमने जीत दर्ज की है, 15 में से 13। कुल 188 बूथों में से 115 बूथ पर हम 61% से ज्यादा मतदान हमने प्राप्त किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके समूह रख रहा हूं, पिछली बार हमको 32,211 मत मिले थे, 32,211 मत। इस बार हमको 33,247 मत प्राप्त हुए। हमने 1,000 मत अतिरिक्त प्राप्त किए, जबकि पिछली बार के सापेक्ष 7% कम मतदान हुआ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत न तो गिरा है न कम हुआ है। हम कम मत प्रतिशत में भी अपने वोटरों को निकालने में सक्षम सिद्ध हुए। उधर हापुड़ घटना के विरोध में अधिवक्ताओं का रोष लगातार बढ़ता ही जा रहा है और एक बार फिर से आज रुड़की में अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही उत्तराखंड बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के बैनर तले अधिवक्ताओं ने हड़ताल कर न्यायिक कार्य का बहिष्कार भी किया और अधिवक्ताओं ने कहा कि जुडिशरी ने मामले का संज्ञान लेते हुए करीब 160 पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी जारी किए हैं। वहीं एसआईटी टीम के गठन होने के बाद मामले का खुलासा हो जाएगा। साथ ही अधिवक्ताओं ने मांग की है कि जब तक घायल अधिवक्ताओं को मुआवजा नहीं मिलता तब तक उनका संघर्ष यूं ही जारी रहेगा। अधिवक्ता समाज ने आज जो ये हड़ताल की है यहाँ रुड़की में, ये उत्तराखंड बार काउंसिल के आह्वान पे की है और जो हापुड़ कांड हुआ है वो बहुत ही निंदनीय, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। वहाँ जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो रवैया इस घटना में रहा और जो वहाँ की पुलिस का रवैया रहा, हम सब ने आज उसकी घोर निंदा की है, घोर निंदा प्रस्ताव पारित किया है। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के आह्वान पर उत्तराखंड के सभी बार एसोसिएशन द्वारा आज ये निंदा प्रस्ताव और धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया है सभी पूरे उत्तराखंड में। और हापुड़ पे जो हमारे अधिवक्ताओं के साथ जो बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज पुलिस द्वारा किया गया, हमारा विरोध प्रदर्शन है वो बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के आह्वान पे है। आज पूरे प्रदेश में बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के आह्वान पे ये आंदोलन हो रहा है हापुड़ की घटना के विरोध में। और टोटल अधिवक्ता, सभी अधिवक्ता आज अपने पूरे कामों से विरक्त हैं और जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मंच जो आज आप देख रहे हैं, सारे अधिवक्ता यहाँ पे इकट्ठे हैं। वहीं हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज मामले को लेकर उत्तराखंड में प्रदर्शन किया जा रहा है और बताना चाहेंगे कि चंपावत जिलाध्यक्ष राम बिष्ट के नेतृत्व में सभी वकीलों ने काम का बहिष्कार किया। कोर्ट परिसर में पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई और इस दौरान उन्होंने अधिवक्ताओं की सुरक्षा और अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपना मांग पत्र भी भेजा। जो है आज उत्तराखंड बार काउंसिल के आह्वान पर जो है आज संपूर्ण जय बंद का ऐलान किया हुआ था और उसी उपलक्ष्य में हम लोग जो है आज किसी को ना तो काम करने दिया और ना किसी चैम्बर खुलने दिया। सभी लोगों का सहयोग रहा, दस्तावेज लेखकों को, इस्लाम बाइंडर हो और हमारे जो साथी और भी लोग हैं, सभी लोगों ने हमारा जो समर्थन किया और सभी लोग हमारे साथ। हमारी मांग ये है कि जो हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं
उनको न्याय मिलना चाहिए और जिन्होंने उनके साथ जिस पुलिसकर्मियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया उनको सजा मिलनी चाहिए, वो जेल जाने चाहिए। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास खरे जुड़ चुके हैं। तो विकास, जो अधिवक्ताओं पर ये जो मामला है वो लगातार गर्माता जा रहा है और अब इसकी आग उत्तराखंड तक भी पहुंच गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए हमेशा मैं आपको बताना चाहूंगा, हापुड़ घटना के विरोध में अधिवक्ताओं का जो रोष लगातार कहीं न कहीं बढ़ता दिख रहा है। तो आज एक बार फिर रुड़की में अधिवक्ताओं के विरोध प्रदर्शन किया, जहाँ पर जो है शासी उत्तराखंड बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के बैनर तले अधिवक्ताओं ने हड़ताल कर न्यायिक कार्य का बहिष्कार रखा है। तो उसको लेकर कहीं न कहीं जो अगर हम बात करें तो फिलहाल कोर्ट को लेकर कोर्ट परिसर भी आज पूरी तरह से कहीं न कहीं सोना नजर आ, क्योंकि अधिवक्ता लगातार जो है रोष जता रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जुडिशियल में इस मामले को संज्ञान लेते हुए करीब 160 जो पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। वही एसआईटी टीम के गठित होने पर मामला खुलासा हो जाएगा। इसको लेकर जो है साफ तौर पर अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि साथ ही मांग की कि जब तक घायल अधिवक्ताओं को मुआवजा नहीं मिलता तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। तो ऐसे में जो है आज अगर हम हरिद्वार रुड़की की बात करें तो अधिवक्ताओं का साफ तौर पर यही मांगे, तो कहने की जो 160 पुलिसकर्मी जिनके द्वारा लाठीचार्ज की गई थी तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, एसआईटी की टीम इसमें गठित कर दी गई। तो ऐसा मुझे आने वाला समय बताएगा कि कब तक जो है कानूनी कार्रवाई इस पर होती है और कहीं न कहीं जो अधिवक्ता है उनका रोष कब तक ठंडा होता है। मनीषा। बिल्कुल विकास, वाकई में देखना दिलचस्प होगा कि कब तक अधिवक्ताओं का ये जो रोष है वो शांत होगा। और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बदलाव के दौर से गुजर रहे पंजाब का साक्षात्कार इन दिनों स्वास्थ्य क्रांति से हो रहा है। आम आदमी क्लिनिक की जो फैसिलिटीज हैं ये बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटल जैसी हैं। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। इतनी आसानी हो गई है सोच से भी ज्यादा। पिछले एक साल में 664 आम आदमी क्लिनिक का निर्माण अपने आप में एक रिकॉर्ड है, यानी हर दिन 2 नए क्लिनिक। पुअर पीपल और गांव के लोगों के लिए जो प्राइमरी हेल्थ केयर वो एक्सेसिबल और अफोर्डेबल होगी। आम आदमी क्लिनिक ने हमारी जिंदगी बदल दी। मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्राथमिकताएं पहले दिन से बिल्कुल साफ थी। स्वास्थ्य हर व्यक्ति का अधिकार है जिसे उसे मिलना ही चाहिए। इस मिशन के कुछ बुनियादी उसूल तय किए गए। अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, सबको एक समान मिले, आसानी से मिले और सबसे अहम निःशुल्क मिले। डॉक्टर्स कंसल्टेशन, पेशेंट्स को डायग्नोस्टिक सेवाएं जिसमें 41 तरह के टेस्ट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। छोटी मोटी बीमारी पर हर महीने हजारों रुपए खर्च हो जाते थे जो कि अब बच जाते हैं। ऐसी सुविधा हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। पिछले एक साल में 50 लाख लोगों ने इस सेवा का लाभ उठाया। तकरीबन 30 करोड़ की मुफ्त दवाएं दी गई और करोड़ों रुपए के फ्री टेस्ट किए गए। गरीबों के लिए तो ये सचमुच वरदान साबित हो रही है। जब हम प्राइवेट कहीं भी जाएं तो 600-700 रुपए तो फीस ही है। हमारी काफी बचत हो रही है। वी आर वेरी थैंकफुल टू गवर्नमेंट। लोग खुश हैं। सरकार का ये कदम आम आदमी के जीवन को एक खास तरह से छू रहा है, ऐसे जैसे कोई अपनों के लिए अपना फर्ज निभा रहा हो। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए बयान के बाद कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने भी हिंदू धर्म को लेकर अब विवादित बयान दे दिया है। और जी परमेश्वर ने हिंदू धर्म की उत्पत्ति पर सवाल उठाए तो धर्मनगरी हरिद्वार के साधु संतों का पारा चढ़ गया। संतों का कहना है कि हिंदुओं और सनातन को गाली देकर चर्चा में आने का ये नया ट्रेंड चला हुआ है। जो लोग इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं उन्हें भारत की संस्कृति और सभ्यता का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इन नेताओं को बयान देने से बचना चाहिए क्योंकि इनके जो बयान है वो बेहद निंदनीय और शर्मनाक है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जिसने भी सनातन का विरोध किया है वो मिट गए हैं। उनकी सल्तनत ही समाप्त हो गई है। आपने देखा होगा कांग्रेस ने भी ऐसे ही किया था। गौ हत्या पे हमारे कहीं संतों को मारा गया था। क्या हुआ? आज वही कांग्रेस समाप्त हो रही है। तो जो भी व्यक्ति सनातन का विरोध करता है, सनातन के खिलाफ बोलता है, उसका जो है नाश हो जाता है। और क्या पता है उत्पत्ति क्या है? जब उसने अध्ययन ही नहीं किया, उसने स्वाध्याय ही नहीं किया, उसको क्या मालूम होगा
ये जितने भी लोग हैं ये सब इनको पॉपुलर होना है सोशल मीडिया में, क्योंकि आपने देखा होगा आज तक हम भी जो है करुणानिधि का जो बेटा है पोता उसको नहीं जानते थे। जब ये बयान आ गया पूरे हिंदुस्तान में उसका नाम हो गया, क्योंकि अब एक नया ट्रेंड बन गया है कि हिंदुओं को गाली दो, सनातन को गाली दो, उनका नाम हो जाता है। और सनातन धर्म को ही मानने वाले लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं। सनातन धर्म की उत्पत्ति अनादिकाल से है और हम सब लोग वेद को मानते हैं। ये इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण बयान ये दर्शाते हैं कि इनको इस देश के धर्म, भाषा और संस्कृति का ज्ञान नहीं है। इस धर्म की जो महत्ता है इसके संदर्भ में अगर बोला जाए तो कई दिन भी कम पड़ सकते हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर बनी पुलिस चौकी का अब सौंदर्यीकरण होने जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की योजना का शिलान्यास किया है। बताना चाहेंगे कि जल्द पुलिस चौकी का धार्मिक कलाकृतियों के साथ सौंदर्यीकरण किया जाएगा और मुख्यमंत्री ने HRDA की 9 करोड़ 41 लाख की कई योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण और खराब मौसम में खिलाड़ियों के खेलने के लिए नेट लगवाने की योजना भी शामिल है। क्रिकेट के हमने नेट्स बना रहे हैं, इंडोर नेट्स बना रहे हैं जो रात में भी बच्चे खेल सकें और बारिश में भी खेल सकें। हमारे बैडमिंटन कोर्ट को हम रिफर्बिश कर रहे हैं ताकि थोड़ा बच्चों को बेटर फैसिलिटी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की फैसिलिटी मिल सके। साथ ही एक लॉन टेनिस कोर्ट, 2 लॉन टेनिस कोर्ट्स बना रहे हैं, तो आप देखेंगे सामने उधर कार्य भी चल रहा है। इसके साथ साथ पुलिस चौकी का पुनर्निर्माण किया जा रहा है ताकि पुलिस को बेटर व्यवस्था मिल सके वहाँ मैनेज करने की, क्राउड मैनेजमेंट की उसके, और ये भी इंश्योर किया जा रहा है कि वो लोकल कला को रिफ्लेक्ट करे। जो स्थानांतरण की जो बात अभी चल रही है, द डिस्कशन इज़ दैट कि अभी हमारा हर की पौड़ी कॉरिडोर भी आ रहा है, तो उसमें भी ये डिसीजन होना है कि उसको शिफ्ट करना, आगे करना है। फिलहाल जो हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका सौंदर्यीकरण हो रहा है ताकि एग्जिस्टिंग उन्हें बेटर बैठने की जगह मिले। फ्यूचर में भी यूज़ करेंगे तो उसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हमारी CCR ऑफिस भी, कमांड कंट्रोल रूम भी वहाँ शिफ्ट हो सकता है। उधर मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन में राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण पर चर्चा हुई और मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल चर्चा के दौरान भावुक हुए। राज्य आंदोलन के दिनों को याद किया गया। उत्तराखंड में डेंगू का कहर जारी, 1000 के पार पहुंचा डेंगू मरीजों का आंकड़ा। डेंगू से अब तक 13 लोगों की मौत। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने ली करवट। देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल जिले में हो सकती है बारिश। मौसम विज्ञान ने जारी किया अलर्ट। प्रदेश में 3 दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान। नैनीताल में देर रात तक हुई बारिश। पूर्वानुमान के बाद पुलिस विभाग अलर्ट। सीएम धामी के आदेश पर देवभूमि नशा मुक्त अभियान, आबकारी विभाग की टीम कर रही है कार्रवाई। सहदेवपुर गांव में जंगलों के पास की छापेमारी। मानसून सत्र के तीसरे दिन उठा विशेषाधिकार हनन का मामला। विधायकों ने अधिकारियों पर लगाए उनका सम्मान न करने के आरोप। रुद्रपुर में शराब की तस्करी के मामले में चोरी किए गए ट्रैक्टर की घटना का पुलिस ने किया खुलासा। सहायक आबकारी आयोग की संलिप्तता आई सामने। वन्य जीव अंगों की अवैध तस्करी की रोकथाम को लेकर पुलिस की बड़ी कामयाबी। 3 शातिर वन्य जीव तस्करों को बाजपुर से किया गया है गिरफ्तार। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में देर रात खड़ी कार में लगी अचानक से भीषण आग। आसपास खड़ी गाड़ियों को भी पहुंचा है नुकसान। आग की लंबी लपटों को देख मचा हड़कंप। दून समेत 5 जिलों में आज बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। देहरादून, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल में बारिश की संभावना। और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए।